हेलो। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, क्लास 9th चैप्टर 1 रियल नंबर्स, हिस्ट्री। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। द पाइथागोरियंस इन ग्रीस इंट्रोड्यूस इर्रेशनल्स इन 400 बिफोर क्राइस्ट। तो इसमें हम लोग ये समझते हैं सबसे पहले कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है। तो जितना भी काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 6 7 एंड सो ऑन, तो ये सारा नंबर हम लोगों का नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। और अगर इसी नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। क्लियर? ज़ीरो के साथ हम सारे नेगेटिव नंबर्स भी ऐड ऑन कर दें नेचुरल नंबर में, तब इंटीजर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में हमारा क्या है कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में है। p बाई क्यू का मतलब होता है, सिंपल समझना है कि p बाई क्यू इट इज़ अ फ्रैक्शन, इसे फ्रैक्शन समझेंगे। तो कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है बट एक कंडीशन है कि उसका जो डिनोमिनेटर q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स कि कोई भी नंबर जैसे हमारा 2 है, 3 है, तो उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 इज़ हिडन, 2 के नीचे में 1 इज़ हिडन। तो कोई भी नंबर जैसे नेचुरल नंबर है 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, वॉट एवर 100 भी क्यों ना हो, तो उसके नीचे 1 हिडन है। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर हो सकता है। क्लियर? तो ये सारी बेसिक चीज़ को हम लोग समझते हैं। रैशनल नंबर समझ गए। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो बिल्कुल उसके जैसा हो, जैसे कि 1/2 है। ठीक है, अब ये 1/2 को अगर अब इसको 2/4 है, 2/4 को अगर हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये भी 1/2 आ जाएगा। 3/6 है तो 1/3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, ये भी 1/2 आ गया। तो इस तरीके से करना क्या है, आपको 1/2 ही सिंपल फॉर्म में आ जाए। अगेन फिर से समझते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। 1/2 दैट मीन्स कि ये 2/4 है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 15 है तो उसको भी कट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 1 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30। तो हमें आखिर में क्या मिल रहा है, 1/2। तो 1/2 सबको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 ही हमें मिलता है। दैट मीन्स इसी सब फ्रैक्शन को कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मीन्स कि अगर 2 भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, 2/1 के फॉर्म में है, देन उसे भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। बस एक ही कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसी के साथ हम लोग एक एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है जो राइट 4 रैशनल नंबर्स, राइट 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7। अब जैसे हमने यहाँ पे सीखा कि 1/2 था, तो कुछ ऐसा नंबर आपको लिखना है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो 4/7 बचे। जैसे यहाँ पे सारे नंबर्स 1/2 1/2 1/2 हो रहे थे, तो हम लोग कह सकते थे कि ये इक्विवेलेंट है, बिल्कुल इसके जैसा रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है। उसी तरीके से 4/7 का भी इक्विवेलेंट आपको लिखना है। तो बहुत सिंपल है, 4/7 है, उसी में आप जो भी नंबर हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम नंबर को हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम इसी से रिलेटेड नंबर लेकर हमें ऑब्टेन होगा, और फिर उसको जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे 4/7 है तो 4/7 में ही आपको जो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी उस कंडीशन में हमारा दोनों सिमिलर होगा और इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 से किया तो 4 2 ज़ा 8 आया, 7 2 ज़ा 14 आया, 8/14 हो गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 4 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14 आ गया 4/7। तो हमारा 4/7 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 8/14। यहाँ पे क्या है, 4 3 ज़ा, फिर 3 ऊपर 3 नीचे, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, तो 12/21 भी हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/7। तो इसी तरीके से आपको 4 रैशनल नंबर लिखना है जो 4/7 का इक्विवेलेंट हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, चलो अब एक और चीज़ समझते हैं, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे a rational number p by q is said to be in simplest form if p and q are integers having no common factor other than 1 and q is equal to not 0. So thus simplest form of each of 2 by 4, 3 by 6, 4 by 8, 5 by 10 ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनको जब हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1 by 2 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इन सबको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 1 by 2 मिला, तो ये सारे रैशनल नंबर्स आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ गए हैं, है ना। अब ये सब जो नंबर रैशनल नंबर है, अब उसी को हम लोग नंबर लाइन पे भी सीखेंगे कि नंबर लाइन पे हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ अ लाइन, सबसे पहले हम लोग एक एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड फिर उसको किधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ से लाइन जितना भी और ज़्यादा इनफाइनाइटली हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन। सो टेक अ पॉइंट ओ ऑन इट। सो इसी लाइन पे आपको एक पॉइंट ओ लेना है एंड लेट इट रिप्रेजेंट 0 और तब आप उसको 0 रिप्रेजेंट कर सकते हो टेकिंग अ फिक्स्ड लेंथ। अब आपको एक फिक्स्ड लेंथ लेना है जिसको कहते हैं यूनिट लेंथ। मार्क ऑफ OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। तब OA आप मान लो कि आपको एक यूनिट लेना है, यानी कि O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट का रहेगा। ठीक है, O टू A का जो डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट होगा, तो इसका जो हाफ होगा 1 यूनिट, तो ये हाफ ही यूनिट आएगा। क्लियर, 1 by 2 हाफ होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें रिप्रेजेंट करना है 2 होल 3 by 8 एंड -1 होल 5 by 7 को नंबर लाइन यानी कि रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखेंगे, नंबर 1 चेक कर लेते हैं। 2 होल 3 by 8 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, जो हमारा 2 है, ठीक है, तो इसको समझेंगे कि ये 2 यूनिट है, तो एक नंबर लाइन लेंगे, उस पर एक 0 मार्क करेंगे, उसका नाम कुछ दे देंगे, O से हमने यहाँ पे मार्क किया है। फिर O से लेकर A तक के डिस्टेंस को आप 1 यूनिट मानो। ठीक है, फिर 1 से 2 तक के आप दूसरा यूनिट मानो, तो 1 + 1 2 यूनिट, 0 to B लेकर आपका 2 यूनिट हो गया है। अब 2 के बाद 3 by 8 का फ्रैक्शन में आपको 3 by 8 पे डिनोट करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ये 2 के बाद जो भी नंबर होगा वो 3 होगा, है ना। तो 2 और 3 के बीच का जो 1 यूनिट है इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जितना भी यूनिट है 1 इसी एक यूनिट को 2 to 3 तक के यूनिट को 8 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए आपको इक्वली डिवाइड करना है, ध्यान से बनाना है, पेंसिल से इसीलिए बनाना है। तो ये हमारा 2 हो गया। अब यहाँ से गिनेंगे, ये 1 by 8 2 by 8 3 by 8 4 by 8 5 by 8 6 by 8 7 by 8 8 by 8 हो गया। 2 2 3 8 पार्ट में डिवाइड। अब इसमें देखेंगे जो थर्ड नंबर पे आ रहा है वहीं पे आपको पॉइंट करना है, 1 2 3, तो ये वाला नंबर हमारा हो जाएगा 3 by 8। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, 2 होल 3 by 8, और इसको मेज़र कर देंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन को। इजी। अब उसी तरीके से -1 होल 5 by 7 को करेंगे। ठीक है, तो -1 होल 5 by 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लाइन, इनफाइनाइट लाइन जो बोथ साइड से एक्सटेंड हो सकता है, उसी पे आपको एक पॉइंट लेना है। अगर आपको नेगेटिव टर्म दिखाना है तो आपको नेगेटिव वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा लेना है, और कहीं पे भी एक पॉइंट आपको 0
एक यूनिट 1, दूसरा यूनिट -2 और सो ऑन। ठीक है, क्योंकि अभी हमें 1 और 2 के बीच का ही काम है, इसलिए हमें इसी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे -1 तो रहा, तो हम लोग -1 को ले लिए, एक यूनिट इधर से 0 से लेकर -1 तक का ले लिए। अब यहाँ से हमें 5/7 जाना है, यानी कि -1 से -2 तक के बीच में जो भी आपका डिवीज़न होगा वो 7 पार्ट में बटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 7 है, और 7 पार्ट में से जो 5वां नंबर होगा उसी पे आपको डिनोट करना है। तो हम लोग काउंट किधर से करेंगे, इधर से ही करेंगे। तो इधर होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और ये रहा 7। तो हमारा 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग कर देंगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7 कट करके बनाएगा। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग पॉइंट करेंगे n-1 होल 5/7 कर देंगे डिनोट, हो गया रिप्रेजेंट। ठीक है, आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको ये कुछ नोट्स दिखाती हूँ, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसमें 1/2 या फिर 1/4 उनके बीच का, किसी भी दो नंबर के बीच का, जो दो रैशनल नंबर या फिर इरैशनल नंबर के बीच का, अगर आपको सिर्फ सिंगल रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है 1/2 x + y। x + y के फंडे को मैं अभी क्लियर करती हूँ। और अगर मेनी बहुत सारा रैशनल नंबर आपको निकालना है तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला है, d = y - x/n + 1। ठीक है, अभी मैं आपको n और x और y का जो फंडामेंटल्स है वो अभी क्लियर करती हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी किसी दो ही के बीच में बिट डिफरेंसेस पूछेगा, तो जैसे हमारा कि ये 1/2 और 1/4 है, तो इन दोनों के बीच में चेक करेंगे सबसे पहले कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो ऐसे तो बहुत सारा फॉर्मूला है चेक करने का, बट एक इजी सा मेथड आप ऐसे चेक कर सकते हो। जैसे ये 1/2 है, ठीक है, आप इसको डिवाइड किया तो ये ऊपर वाला जो नंबर है 1, उसको यहाँ लिख दिया, 0.0, तुम्हारा कितना हो गया, 2 5 10 कट हो गया। अब वैसे ही 1/4 है, 1/4 को आप लिख लो, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 0.0, 4 2 8, माइनस किया 2 0 25 20। ठीक है, तो इसमें हम लोग 1/4 का निकला 0.25, है ना, और 1/2 का क्या निकला 0.5। यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, तो दोनों में से ग्रेटर कौन होगा, ऑब्वियसली यही वाला होगा। तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो जो बड़ा होगा y, एक को x माना, y उसी को मानेंगे जो बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन x। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो बड़ा होगा दोनों में से उसको आप y मानोगे। सपोज़ 1/2 यहाँ पे ग्रेटर है तो y को 1/2 मानेंगे और 1/4 को x मानेंगे। ठीक है, और n वो होता है मेनी, n आपका मेनी में ही काम आएगा, क्योंकि बहुत सारा, जब आपको एक से ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तब हमारा n का काम आएगा, और जितना रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है वही हमारा n हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लेट्स डू इट विथ एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर दोनों में से बड़ा कौन है, गेस कीजिए, 4/5। ठीक है, y इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन x, हमने अभी यही सीखा था। तो हमारा यहाँ पे y हो जाता है 4/5। ठीक है, और x हो जाता है 3/5, और n क्या हो जाता है, n क्या हो जाता है, क्या आप बता सकते हैं n क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए। अभी मैं आपको बताई थी, जितना भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है वही n है। सपोज़ यहाँ 5 आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो n इज़ 5। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, और फॉर्मूला क्या मैं अभी आपको बताई थी
d इज इक्वल टू y माइनस x बाई n plus 1. It is the formula for many. If you want to find out many rational numbers between two rational numbers or irrational number, you have to find out with this formula. Clear? And if you want to find out only one rational number, then you have to find out one rational number with this formula, 1 by 2x plus y, and that's it. बस इतना ही आपको याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको. रियल नंबर्स को सॉल्व करने का बस इतना सा ही मेथड है. आपको कॉन्सेप्ट, वैसे तो किसी भी चीज़ को आपको बनाना है तो कॉन्सेप्ट आपको सबका क्लियर ही रखना पड़ेगा, बट ये इतना भी टफ नहीं है जितना बच्चे समझते हैं कि ये टफ है. ठीक है, तो आपको 2-3 चीज़ बस ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है टॉपिक को, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, और यू आर जस्ट गुड अहेड. ठीक है, तो लेट्स डू इट. इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं. ठीक है, y माइनस एक्स, तो हमारा y क्या दिया हुआ था, 4/5 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 4/5 माइनस x क्या था, 3/5, एंड डिवाइड है तो डिवाइड का रख देते हैं. n हमारा क्या है, 5 है, तो 5 लिख देते हैं, प्लस 1. एंड अब सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने के लिए 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये 5 ही हो जाएगा क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है. ठीक है, 1 4 माइनस 3, अभी भी ये 5 प्लस 1 6 लिख देंगे. अब इसको लिख देंगे, 4 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 6. 1/5 डिवाइडेड बाई 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, ईजी है. 1/5 को जब डिवीज़न को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसके बाद का जो भी नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये तो पता होगा. 1/6, तो ये हमारा 1/30. ठीक है, तो 1/30 क्या आया, 1/30 हमारा d आया. 1/30 क्या आया, हमारा d आया. अब आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स है उसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, x प्लस डी, क्योंकि जो x का हमारा आया है, x जो है हमारे पास, ठीक है, x हमें इसको माने थे, तो x में अगर d को प्लस कर देंगे, d मतलब क्या होता है, d मतलब वो डिस्टेंस जो x से लेकर आगे तक जाएगा, वही हमारा दूसरा रैशनल नंबर होगा. 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच का ही निकालना है, इसलिए हम लोग इसको ही निकाल करके फाइंड आउट किया है. ठीक है, तो हमारा x प्लस डी जो है वो हमारा हो जाएगा 1, फिर x प्लस 2d, 2 रैशनल नंबर निकल गया. x प्लस 3d, 3 रैशनल नंबर, x प्लस 4d एंड x प्लस 5d. ठीक है, इस तरीके से 5 हो गया. अब x क्या है हमारा, x हमारा 3/5 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/5. और d क्या है, d हमारा आया था 1/30. ठीक है, तो 1/30 लिख देते हैं, 1/30. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 30 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं. 30 आएगा, तो हमारा 6 हो गया, 6 3 ज़ा 18, 1, तो हमारा हो जाएगा 19/30. ठीक है, 19/30 x प्लस डी हो गया. अब x प्लस 2d निकाल लेते हैं. तो x हमारा क्या था, 3/5 प्लस 2 इंटू d कितना था, 1/30, 2 15 सा 2 कितना था, x प्लस 2d. ठीक है, x प्लस 2d से निकालते हैं, 3/5 प्लस 2 इंटू डी का था 1/30, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30. ठीक है,
2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 1/15। तो हमें मिल जाता है 3/5 प्लस 1/15। अब क्या करेंगे, 5 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो टोटल एलसीएम हो जाएगा 15। तो ये 3 3 ज़ा 9 प्लस डिवाइड किए 1 आया, 1 1 ज़ा 1। तो हमारा हो जाएगा 10/15। इसको 5 से फिर से कर सकते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो 119/30 हमारा ये निकल गया। और 2/3 हमारा x प्लस 2d का निकल गया, है ना। x प्लस d का वैल्यू 19/30, x प्लस 2d का वैल्यू 2/3। अब इसी तरीके से x प्लस 3d का निकालेंगे। तो x प्लस 3d का क्या हो जाएगा, ऐसे तो ये भी कर सकते थे 19/30, 20/30, 21/30, 22/23, जो भी 19 के बाद है। 19 के बाद 20/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। बट यहाँ पे मैं आपको पूरा फॉर्मूला बता देती हूँ ताकि ये फॉर्मूला भी फिट करके भी आप बना सकते हो, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग है, और ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। x प्लस 3d को, तो 3x का वैल्यू क्या था, 3/5 था। तो आप लिखो 3/5 प्लस 3 इंटू 1/30 था। 3 10 ज़ा 30। तो हमारा हो जाएगा 3/5 प्लस 1/10, ठीक है। फिर 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 1 7/10, ठीक है। उसी तरीके से x प्लस 4d का निकालना है। x हमारा क्या था, 3/5 प्लस 4 इंटू 1/30, 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30। तो हमारा हो जाएगा 3/5 प्लस 2/15, है ना। तो हमारा 5 और 15 का फिर से एलसीएम निकालेंगे। 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 2, 11/15, ये हो गया। x प्लस 5d का वैसे ही निकालेंगे। 3/5 प्लस 5 इंटू 1/30, 5 6 ज़ा 30। तो 3/5 प्लस 1/6, 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, 5 23/30, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा x प्लस 5d का भी निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और दो रैशनल नंबर के बीच में हम लोग रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो पॉइंट वाला है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसमें 9 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है 0 और 0.1 के बीच में। तो पहला स्टेप क्या था, पहला ये स्टेप ये था कि y इज़ ग्रेटर देन x होता है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 0.1 बड़ा है। तो 0.1 हमारा y हो जाएगा और x हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें x मिल जाता है 0, y मिल जाता है 0.1 और n मिल जाता है क्या, 9 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो n का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है d। तो d को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। y का वैल्यू क्या था 0.1, y का वैल्यू 0.1 है और x का वैल्यू 0 है, और n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 9 है, 9 है ना, 9 प्लस 1। अब यहाँ पे लिख देते हैं। अब 0.1 और 0 को माइनस करेंगे। अब देखो यहीं पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। 0.00 हो सकता है, तो हम लोग 0.1 में से माइनस करना है। तो आखिर क्या होगा, 1 में से 0 कुछ भी नहीं जाएगा, तो इतना ही ना बचेगा। तो 0.10 हो जाएगा, 0.10
1, 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बट लिख दो, ठीक है। और 9 + 1 कितना होता है? 10, 10 लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, ये 0 0 तो कट जाएगा, है ना, तो फिर हमारे पास कितना बच गया? 0.1 बच गया। अब देखो ये वापस से 0.1 आ गया, है ना, तो 0.1 तो हमें जाना नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 0.1 में से 0 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 0.1 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1, तो हो जाएगा 0.1/10। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा तो कितना बचा? 100, यानी 2 0 है, तो 1 2 1 2, 2 डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो डी का वैल्यू आएगा वो 0.01 आ गया, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा या बराबर ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग फिर बीच का डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना ही आपको बनाना है। डी का हमें मिल गया है वैल्यू 0.01। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं, उसको x + d और x + 2d से, और ये पूरा 9d तक हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक निकाल लेंगे और उसी को फिर 9 टाइम्स कर लेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, बस एक फाइंड आउट करते हैं। x का वैल्यू क्या था? 0, और d का वैल्यू क्या था? 0.01, ये वाला था 0.01। तो इसको प्लस करते हैं, 0.01 में 0 को प्लस करते हैं, 0 को प्लस करते हैं, उतना ही नंबर आता है 0.01। तो हमारा आगे 9 तक यही चला जाएगा, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 एंड 0.09, 9 तक आ गए। बस एक फाइंड आउट करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे, ठीक है, 9 तक। अब ये जो पॉइंट है आपको रैशनल नंबर में लेकर आना है, तो आप इसको क्या करोगे, पॉइंट हटा के नीचे 0 डाल दोगे, तो ये 1/100 हो जाएगा, 2 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 लगा देंगे, फिर 0.04, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे कि ये कटेगा तो आप इसको काट दोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, और ये फिर से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब कोई नहीं कटेगा तो लिख देंगे 1/100, 1/50, 3/100, 2/50, 2/50, 1/20, 3/50, 7/100, 2/25, 9/100, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि रैशनल नंबर क्या होता है
है ना, और उसके 10 एग्जाम्पल देने रैशनल नंबर के। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर होता है वो p/q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है और q इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो होता है। तो फिर उसमें हम लोग लिख सकते हैं आराम से। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर में है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, तो यस ज़ीरो रैशनल नंबर है। तो ज़ीरो क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो, अगर ज़ीरो रैशनल नंबर इसीलिए है, ज़ीरो है ना, तो ज़ीरो को हम लोग 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, भले इसको डिवाइड करने पे ज़ीरो ही आ जाए, लेकिन 1 तो हिडन है ना डिनोमिनेटर में, तो आखिर ज़ीरो p/q के फॉर्म में बन तो रहा है पहले, इसीलिए ज़ीरो इज़ यस, इट इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेकर आए और सब कुछ बेसिक से आपको सिखा पाएँ। तो थोड़ा सा हमें बूस्टअप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।